नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ शिवरंजन है और मुझे 64वीं बीपीएससी परीक्षा में 23वीं रैंक मिली है और बिहार पुलिस सेवा में 8वीं रैंक मिली है मेरिट लिस्ट में। हम लोग अपनी बीपीएससी के प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी सीरीज देख रहे थे। इसके पहले हमने सारे सेक्शंस देख लिए हैं। चैनल अगर आपने नहीं देखा है तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वो वीडियोस वहाँ जाके देख सकते हैं। आज हम लोग अपना लास्ट से पार्ट है साइंस का सेक्शन देख रहे हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो हम लोग उसको अभी जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। लास्ट चीज़ जो मैं ये बोलना चाहता था कि मैं टेलीग्राम ग्रुप पे सारी चीज़ें पोस्ट कर रहा हूँ, तो अगर आपने अब उससे नहीं जुड़े हुए हैं तो आप जाके उससे जुड़ सकते हैं, क्योंकि सब चीज़ का वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम लोग अपना साइंस का सेक्शन देख रहे थे। जल्दी से मैं इसमें चैलेंज बता देता हूँ, इंपॉर्टेंस बता दें। इंपॉर्टेंस तो आप सबको पता ही है, 30 क्वेश्चन है। अगर आपको बीपीएससी प्रीलिम्स पास करना है तो साइंस में अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा, ये सबको पता होता है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। बट यहाँ जो प्रॉब्लम आती है, जो मिस्टेक्स होती है, वो ये है कि लोग बहुत ज़्यादा बुक्स की तरफ, सोर्सेज की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मैंने 66 का भी पेपर देखा, 65 का भी देखा, मैंने जो एनालाइज किया वो यही मैंने पाया कि मोस्टली क्वेश्चंस जो है अराउंड 25-26 क्वेश्चन, जो हमारा 26 क्वेश्चन का टारगेट है, अगर आप जो रूटीन सोर्सेज हैं, जो लोग जनरली फॉलो करते हैं, सबको पता होता है, अगर आप वो कर लेंगे तो आपका उतना नंबर आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये होती है कि लोग, क्योंकि वो जो 3-4 क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं, उसके चक्कर में लोग क्या करते हैं, बहुत सारी बुक्स की तरफ पीछे भागने लगते हैं। जैसे बहुत सारी बुक्स आती है, कोई कहेगा परीक्षा वाणी लो, कोई कहेगा आरबीडी लो, सारी बुक्स अच्छी है, मैं ये नहीं कहता कोई बुक अच्छी है कोई बुक खराब है। कोई एक बुक लेनी है और उसको आपको अच्छे से 4-5-6 बार रिवाइज कर लेना है और प्रैक्टिस कर लेनी है। प्रैक्टिस सोर्सेज जो होते हैं वही जनरल घटनाचक, अगर आप वो कर लेते हैं तो आपका ये 26 क्वेश्चन निकल जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है, तो 3-4 क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं, उस चक्कर में लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा सोर्सेज की तरफ भागने लगते हैं और एंड में क्या होता है, वो एक सोर्स भी ढंग से रिवाइज नहीं करते, ना समझते हैं, और इस चक्कर में उनका रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो जो सोर्सेज मैं जनरली बताऊंगा वो सबको पता है, लेकिन अगर आप उसको देखेंगे और साथ में मैं जो अपने वीडियोस में अलग से जो भी मैं अभी बताऊंगा, अगर आप वो कर लेते हैं आगे जो मैं बताने वाला हूँ, तो वो कर लेंगे तो आपका इजीली जो है वो निकल जाएगा। जो आने वाले समय में मैं जो वीडियोस डालूंगा मैं, उसके अंदर मैं सारे टॉपिक्स थोड़े बहुत जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं बताया करूंगा। वो अगर आप कर लेंगे तो आपका ये बिल्कुल साइंस का सेक्शन निकल जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो गोल यहाँ पे बहुत एविडेंट है, सामने ही है आपके। 30 क्वेश्चन आते हैं, 26 क्वेश्चन का हमारा मिनिमम टारगेट होना चाहिए, इतने आपको बिल्कुल आ जाएंगे। आप उन 3-4 डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ मत भागिए जो डिफिकल्ट आते हैं, जो किसी को नहीं आएंगे। अगेन याद रखिए, ये एक रिलेटिव एग्जाम है, अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट आ रहा है तो वो सबके लिए डिफिकल्ट होगा। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, बहुत सारे जो आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज्यादा चैलेंजिंग होता है। क्योंकि ये चीज मैं समझ सकता हूँ, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है, उनको चैलेंज आएगा ही आएगा। तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो बस रूटीन सोर्स को बार बार पढ़ें और दिमाग में अंदर रख के प्रैक्टिस करें खूब सारा। अगर आप इतना करेंगे तो आपका जो सबका जो नंबर आ रहे हैं वो आपके भी आ जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप 50 सोर्स की तरफ भागेंगे तो आपका ये चीज आउटपुट नहीं आएगा। ये मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन है, प्लीज आप इसको इंप्लीमेंट कीजिए जैसा मैं बोल रहा हूँ, और आपको रिजल्ट मिल जाने की प्रोबेबिलिटी काफी अच्छी होगी। ये हमारा गोल था। सिलेबस जल्दी से हम देख लेते हैं, पाठ्यक्रम। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, आप रीडिंग कर सकते हैं कि कॉमन सेंस के क्वेश्चन, अगर एक वेल एजुकेटेड जो इंसान है, जो एवरीडे लाइफ में जो साइंस की चीजें होती हैं उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यही चीज यहाँ पाठ्यक्रम में मोटा मोटा लिखा हुआ है। और ये चीज आप क्वेश्चन भी देखेंगे तो एप्लीकेशन, सिंपल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो हमारे रियल डे टू डे लाइफ में हम चीज देखते हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। जल्दी से हम अपना ट्रेंड देख लेते हैं। पहले 20 क्वेश्चन आते थे, एक साथ होते हैं सारे क्वेश्चन, पहले 20 क्वेश्चन आते थे, अब वो 30 क्वेश्चन हो गए हैं। मोटा मोटा आप देखेंगे शिफ्ट जो है वो बायोलॉजी की तरफ है, जीव विज्ञान की तरफ। मोटा मोटा 8 से 10 क्वेश्चन हर सेक्शन से आते हैं, किसी से 8 हो जाएंगे तो किसी से 12 हो जाएंगे, बट ऑन एन एवरेज 8 से 10 क्वेश्चन सबसे हैं। तो आप किसी भी सेक्शन को छोड़ नहीं सकते, चाहे वो आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, यानी जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र या भौतिक विज्ञान, जो भी है आपको तीनों पे इक्वल फोकस देना पड़ेगा। तीनों इंपॉर्टेंट हैं। इसके अंदर बहुत ज्यादा मैंने माइक्रो एनालिसिस नहीं की है, क्योंकि आने वाले वीडियोस में जब मैं आगे बनाऊंगा तो उसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दूंगा साइंस के, और टॉपिक और क्वेश्चंस वो आप कर लीजिएगा। तो जो सोर्सेस के साथ साथ मैं बता रहा हूँ उतने से आपका काम निकल जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो जल्दी से हम लोग सोर्स देख लेते हैं। अगर आप 68 दे रहे हैं या उसके आगे के एग्जाम्स दे रहे हैं तो आप एनसीईआरटी पढ़िए सबसे पहले। एनसीईआरटी आप 6 से 10 तक की पढ़ेंगे और कुछ आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद आप लूसेंट पे जाइएगा। लेकिन अगर आप 67th दे रहे हैं, आपके पास समय नहीं है, तो आप सिर्फ लूसेंट पढ़ेंगे। सिर्फ आप लूसेंट पढ़िए, 5-6 बार, जितनी बार पढ़ सकते हैं उतनी बार पढ़िए। अगर आप आरबीडी की बुक पढ़ रहे हैं जो आती है, या अगर आप परीक्षावाणी टाइप बुक पढ़ रहे हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। बट कोई एक बुक पढ़िए, 50 बुक की तरफ नहीं जाना है। कोई भी एक बुक पढ़िए,
और उसी पे स्टिक रहिए, इधर उधर नहीं भागना है। एक सोर्स होगा, बस वही फाइनल होगा, उससे ज्यादा सोर्स नहीं चाहिए, आपको उसी को 50 बार रिवाइज करना है। सेकेंड चीज आती है प्रैक्टिस। घटना चक्र के क्वेश्चन जो आता है बुक, वो आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, 5-6 जितना बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कीजिए। प्रीवियस ईयर के बीपीएससी क्वेश्चंस कीजिए, साथ ही मैं भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा, वो आप प्रैक्टिस अगर कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, आपका ये सेक्शन बिल्कुल नहीं रुकेगा, आपका 100% ये सेक्शन निकल जाएगा, इतना मेरा विश्वास है। तो आप जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा प्लीज आप कीजिए। उन 3-4-5 क्वेश्चन के लिए आप ये ना करें कि आप बिल्कुल 50 बुक की तरफ भाग रहे हैं और इधर उधर अपना एनर्जी डिसिपेट कर रहे हैं, ये गलती बिल्कुल मत कीजिए। जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा आप कीजिएगा, आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। क्योंकि मेरा ये हर बार मैं ये समझाता हूँ, ये एक रिलेटिव एग्जाम है, आपको अपने रिलेटिव कंपटीटर से अच्छा परफॉर्म करना है, आपको एब्सोल्यूट में पूरे नंबर नहीं चाहिए। तो अगर क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट आ रहा है तो वो सबके लिए डिफिकल्ट होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके लिए डिफिकल्ट होगा। तो आपको ये करना है सिर्फ कि जितना इजी आ रहा है वो आपको गलत नहीं करना किसी भी हालत में। ये अगर आप इंश्योर कर लेते हैं, वो आपका रूटीन सोर्सेस से जो इजी क्वेश्चन है वो आपके रूटीन सोर्सेस से बिल्कुल निकल जाएंगे। तो जैसा मैं बोल रहा हूं, जैसा मैंने बताया है, अगर आप वैसा करेंगे आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी काफी अच्छी होगी। सारे सेक्शंस जितने मैंने बताए हैं, अगर आपने वैसा कर लिया, आपका 67 प्रीलिम्स बिल्कुल निकल जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। काफी अच्छे चांसेस होंगे उस चीज के। तो ये था मेरी तरफ से, सारी स्ट्रैटेजी सीरीज हो गई है मोस्टली मेरी तरफ से। धीरे धीरे अब हम लोग आगे और भी वीडियोस हम लोग देखेंगे, जैसा डिमांड होगा। आप क्या चाहते हैं, मैं किस तरीके से वीडियो बनाऊं, क्या करूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जैसा आपकी जो डिमांड होगी, जो आपका रिक्वायरमेंट होगा, उस तरीके से ही मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि मोस्टली मेरी तरफ से मैंने सारी स्ट्रैटेजी आपको बता दी है। सो ये था मेरी तरफ से, जैसा भी स्ट्रैटेजी आएगी वैसा ही मैं वीडियो बनाऊंगा आगे। तो ये था मेरी तरफ से, तो हम लोग जल्दी ही मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।